हम लोग निश्चित रूप से जो समाज के सभी साथी जो हमारे बैठे हैं, हम सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खास करके जो हम लोग के प्रत्याशी डिप्टी मेयर की हैं, उनका विशेष अभिनंदन हम करते हैं। और मंच पर जो हम लोग के साथी बैठे हैं, तमाम साथियों का भी अभिनंदन करते हैं। संघर्ष के साथी भाई जितेंद्र चंद्रवंशी जी रहे और हमें लगता है कि जब हम लोग विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन से जुड़े, लड़ने के बाद सिर्फ अपने मकसद में आप कामयाब हुए, उससे समाज का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो पूंजी लगाकर नेता बना है, जो राजनीतिक में है, वो काम नहीं करेगा। और जितना भी समाज चलता है वो व्यापारी वर्ग से ही चलता है। हमने आपका कहना दूसरा, हमारा यहाँ पे फिर आप क्लियर होइए ना। हम मेरा संघर्ष करने का मतलब आप समझिए कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो। आप किंग महेंद्र जी का नाम आपने सुना होगा, उससे बड़ा व्यापारी कि हम लोग के साथ हर वार्ड में, हर उप महापौर में या हर चीज में एक कैंडिडेट कभी खड़ा ही नहीं होता है। आज यही स्थिति इस उप मेयर के चुनाव में भी है। और उप मेयर के चुनाव में भी 3-3 प्रत्याशी खड़े हैं। हमको ये डिसाइड करना है कि कौन योग्य है और कौन इसके लिए मेहनत कर सकता है। चुनाव तो खर्च का भी चीज है। सामाजिक प्रत्याशी कौन है? जो समाज के प्रति जिसका डिवोशन हो। आज सुभाष बाबू ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला, उनके बात कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। और हमने देखा कि जहां जहां रहे, कोई पीछे बैठने वालों में से नहीं रहे। मंच पर हमेशा इनको, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश जी हो, ललन सिंह हो, सब जगह इन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया और समाज का मैंने वहां नाम रोशन किया। वार्ड में चले जाते हैं हम लोग। अभी हम लोग वार्ड में अपना सर्वे कर रहे हैं। रितेश जी हैं, हम हैं, रमन जी हैं, या और भी वहां के लोग हैं। क्या है भाई, जिसको खड़ा नहीं होना है वो भी अगर मान लीजिए कि आपसे मिलना जुलना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि जरा हम यूनाइट होना चाहते हैं। हमारे अंदर भी बहुत कमी है। ये हम नहीं कहते हैं खाली नेताओं में कमी है, नहीं कमी रहता आपके अंदर तो आपको क्यों बरगलाता? आप भी कहीं ना कहीं, हम भी कहीं ना कहीं स्वार्थ में लिखते हैं। हम दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमारा नेता है। तब नहीं मानिएगा, आया आप बनिएगा नहीं तो आखिर होगा कैसे यूनाइट भाई? यूनाइट नहीं होइएगा तो कौन पूछेगा आपको? कोई तो पूछने वाला नहीं। आज जो वैल्यू होना चाहिए, एक आपसे कम संख्या वाले का जो वैल्यू है, जो कि मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो पूरे देश पर कभी शासन किया है, ब्राह्मण वर्ग जो आपसे संख्या में कम है लेकिन यूनाइट है। एक मंदिर का पुजारी, साधारण बात आप पूर्णता देते हैं, एक मंदिर का पुजारी, आप मंदिर बनवाते हैं, हम मंदिर बनवाते हैं, और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसी अनुसार हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच हमारे प्रमोद जी हैं, हम लोग बैठते थे। याद कीजिए प्रमोद जी, जिस समय यहाँ विधानसभा 183 में जब यहाँ टिकटें नहीं मिली थी तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया था 183 कुनार विधानसभा क्षेत्र। और उस संगठन का यही था कि हम राजेश भैया भी यहीं बैठे हुए हैं, सुनील भैया बैठे हुए हैं। हम लोग गर्मी के छुट्टी में यानी कड़कती धूप में हम लोगों ने 2019 में एक घर जा करके, खासकर वार्ड नंबर 183 कुनार विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में जाकर हम अपने समाज को खोज रहे थे कि कौन कहाँ है। उनको अपने डायरी नोट कर रहे थे और अपने वो जो ग्रुप बना था उसमें जोड़ते जा रहे थे। उसी क्रम में हम लोग लगभग 15,000 वोटर को हमने चिन्हित किया 183 कुमरार विधानसभा। लेकिन संजोग या उसको दुर्भाग्य बोलिए कि उसी समय कोरोना आ गया। श्रीमती अंजू देवी जो खड़ी हुई हैं, तो इनको कैसे चुनाव में हम लोग विजयी बनावे, इसी विषय के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ विभिन्न पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जितने भी हमारे मंचासीन वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, वह सभी
समझने और देखने वाली बात है कि सभी अपना अनुभव शेयर किए। हमारे सामने भी जो बैठे हुए हैं प्रमोद जी बहुत पुराने जो हैं, अशोक भाई हैं, विनोद भैया हैं, खुशी बाबू हैं, महेश्वर जी हैं, तो सभी लोग किसी न किसी बात से अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम लोग इस जो विशेष कार्य क्षेत्र स्ट्रेटेजी के लिए यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, उसमें कैसे और बेहतर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके लिए जिस वार्ड में भी जो है अभी अगर रजिस्टर में घूम रहा है उसमें अपना एंट्री मंच पे तो सभी चंद्रवंशियों को लाएंगे ही लाएंगे। आज की जो बैठक मैंने बुलाया था कुछ सीमित लोगों की बुलाए थे, इसलिए छोटा जगह पर मैंने बुलाया था कि एक तैयारी समिति कैसे हो। और मैं तो अपना मेहनत किया कि डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मैंने हिम्मत जुगाड़ किया था इसके लिए। तो आज की बैठक के मंचा से गार्जियन स्वरूप माने जाने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई सुभाष चंद्रवंशी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े भाई हमारे कदम तो कदम चलने वाले जदयू के वरिष्ठ नेता सरवन कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े भाई जो शिक्षक हैं और जाने माने समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर अजय जी को बुलाया जा रहा है मंच पर। वरीय चिकित्सक या हड्डी रोग विशेषज्ञ के नाम से संबोधित करके आपको मैं इनके बारे में एक और परिचय देना चाहता हूं कि डॉक्टर अजय एक ऐसी शख्सियत है जो केवल चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक तो बहुत है और समाज में भी हैं और समाज के बाहर भी हैं, लेकिन डॉक्टर अजय की पहचान एक सच्चे समाज सेवी के रूप में भी कहा जा सकता है। आज जो समाज के लिए इन्होंने किया, छात्रावास का निर्माण हो, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। पगेड़ी में 12 कट्ठा जमीन लेने से लेके जमीन का हम साथ में रहे हुए हैं। 12 कट्ठा जमीन खरीदे और जमीन के लिए इतना व्यस्त आदमी समाज में, इतना व्यस्त भी कोई आदमी नहीं होगा। और जो भी समाज का आदमी इनको अपने दिल से हृदय से बुलाता है, देखिए जरूर ही अपना काम ही छोड़ के आए होंगे। उस परिस्थिति में वहां पहुंचना और समाज के लिए रात दिन एक करके उस जमीन को खरीदना, और जमीन को खरीदने के बाद जमीन जब खरीदा जा रहा था उस समय भी पैसा घटा था तो अपना पैसा भी लगाना, और आज जो वहां पर बाउंड्री वाल हुआ, मकान बना, वृक्षारोपण हुआ, तरह तरह का देखिएगा, तबीयत खुश हो जाएगा। वहां भी घटा तो इन्होंने अपना तन मन और धन तीनों लगाया। एक आर ब्लॉक में जो भवन बना है, जरासन भवन, बैठे हुए हैं सामने, जब वहां उसको बनाने की बात हुई, वो जमीन में मूर्ति धसा हुआ था, उसको जाके हम लोगों ने देखा और देखने के बाद उसको हुआ कि इसको बनाना है। वहां पर घर घर में जाकर चंदा लाना और लाके उस जमीन पर रूम बनाना, हॉल बनाना, मूर्ति को स्थापित करना, और जो भी वहां पैसा घटा उसमें डॉक्टर अजय का भी योगदान रहा। समाज का सच्चा अगर कोई सिपाही है तो डॉक्टर अजय है। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और इनको बोलने का मौका देता हूं। डॉक्टर अजय बाबू आए हैं, इनसे 25 साल से 30 साल जान पहचान है। मेरा एक ब्लाइंड भाई है, ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में है, इन्हीं के चलते हुए ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर है। इन्हीं का देन है, सौंप दिए थे कि सर हम कहीं रहे, मेरा भाई ब्लाइंड है, आपकी देख रेख में पढ़ाई करेगा, हमेशा मदद करते रहे। ऐसी बीएड ट्रेनिंग कॉलेज में, बीआर ट्रेनिंग कॉलेज में है ना, इन्हीं का देन है। इसलिए मैं इनको आजीवन भुला नहीं सकता हूँ। 25-30 साल से इनसे मेरा संबंध है। मेरा ब्लाइंड भाई को ऊंचाई तक पहुँचाया और आगे भी हो सकता है बहुत बड़ा अफसर बनेगा डिपार्टमेंट में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सताना चलता है, कम थोड़ा सा सताना नजदीक से है। नजदीक
का जो मीटिंग है वो महापौर के रूप में हमारे बीच खड़े हैं, जिसमें कि ये उपस्थित हेलो। तो इस नाते क्योंकि जितेंद्र जी समाज के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम करते रहे हैं। जैसा आप लोगों ने सुना, चंद्रेश्वर जी के लिए भी इन्होंने, उनके जिताने में इनका अहम रोल रहा है। शुरू से बिहार के तमाम चंद्रवंशियों का उसमें योगदान रहा है। तो हम तमाम लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है कि कैसे इनकी पत्नी को हम लोग मिलकर इस चुनाव में विजय बनाए। हमारे मंच पर बैठे हैं सुनील जी, रितेश जी, श्रवण जी, सुभाष जी, ये सारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, राजेश जी, ये समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, मीटिंग होता है, आप तमाम लोग जो यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं सभा में, वो बहुत ही सक्रिय हैं और समाज के लिए सोचते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। और यदि इतने लोग तहे दिल से यदि लग जाते हैं तो इस मुकाम को हम लोग पा सकते हैं। हम इनको, अंजू देवी जी को इस चुनाव में विजय बना सकते हैं। जहां तक हम लोगों का सहयोग का संबंध है, जहां हो, क्योंकि जितेंद्र जी इतना आगे बढ़ करके हमेशा, हम लोग कभी भी कोई भी मीटिंग कॉल करते हैं, इनकी उपस्थिति रहती है, ये अपना सहयोग देते हैं, इनसे बराबर बातें होती रहती है। तो इनसे ज्यादा अच्छा कैंडिडेट हमें और अभी तो नहीं लग रहा है कि कोई। तो इस नाते मैं अपनी शुभकामना अंजू देवी जी को देता हूं, और हमें जहां भी आप बताएंगे, जहां जाना पड़ेगा, मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि वहां पहुंचकर अपना योगदान दे सकूं और अपने कैंडिडेट को विजय बना सकूं। ये समझिए कि ये चुनाव अंजू देवी या जितेंद्र जी नहीं लड़ रहे हैं। जब धर्मेंद्र जी लड़ रहे थे तो धर्मेंद्र जी नहीं लड़ रहे थे, सारा समाज लड़ रहा था, हम आप लड़ रहे थे, रितेश जी लड़ रहे थे, सुनील जी लड़ रहे थे, राजेश जी लड़ रहे थे, सारे लोग पूरा लगे हुए थे, तब जाकर के उतना वोट आया था। उसमें यदि कुछ यादवों का यदि वोट मिल जाता उस पीरियड में तो ये सीट जरूर हम लोग जीत जाते, लेकिन कहीं कुछ इस तरह से नहीं हो पाया, जिसके कारण हम सेकेंड एक के लगे। तो हमारी पूरी शुभकामना है, आप लोग की भी शुभकामना है कि हम लोग अपने तन मन धन से इस काम में लगें और ये जो मेरा जो अभी लिए हैं, इसको सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जितने मेरे से जो प्रत्याशी है वो उनको
माला उनके गले में डाल कर विजय बनाने के लिए शुरुआत इसी सभा से किया जाता जितेंद्र भैया जिंदाबाद 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 जितेंद्र भैया मत घबराना। ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जी हम लोग के यहाँ से नहीं जीते तो सारे चंद्रवंशियों को बहुत मलाल है, अब मलाल होना भी चाहिए। लेकिन हमारे बीच अभी मौका गया कहाँ है? अभी सुभाष जी हैं, तुरंत लड़ेंगे फिर जीतेंगे। एक पर एक अभी लोग आएंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। हमको मनोबल थोड़े पीछे करना है। अब दूसरा कोई हार गया तो इसका क्या होगा कि फिर हारते ही जाएंगे। आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला जो मिले वो जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत। और अभी पटना नगर निगम से उप महापौर के चुनाव लड़ रही प्रत्याशी रही हैं अंजू देवी। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो एक प्रोग्राम चल रहा था उनको जिताने के लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है, जो कि पटना नगर निगम के उप महापौर के लिए उनकी तैयारी चल रही है। उसके प्रत्याशी हैं तो अभी जो है हम बाइट करेंगे। अरे बाइट ले लेते हैं। हाँ बाइट ले लीजिए। विजय वाला टाइम लग रहा है ना। अभी आइए ना, आप आइएगा तो कुछ ज्यादा ना पड़ेगा। सब लोग डालेंगे। जैसे चंद्रेश्वर भैया को जिताए हैं वैसे इसको भी डिप्टी मेयर बनाना है। जीत गए तो इधर आए सोशल मीडिया का मेरा शेयर है। सोशल मीडिया के शेयर आइए बाबू अमर सिंह। एक दिन में 5,000 लोग देख चुका है। तीनों महानुभाव आए हुए हैं। अमर भैया चलो है ना। एक सेकंड दो जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज। और अभी मैं पटना महानगर के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के साथ, तो मैं जानता हूँ कि सर कैसी तैयारी चल रही है और क्या मुद्दा है। देखिए, पटना नगर निगम उप महापौर के रूप में अंजू देवी जी खड़ी हुई हैं। मैं उनका पति हूं और मैं जो डिप्टी मेयर के अंतर्गत जो अधिकार है, जो उनका कर्तव्य है, उसको मानस तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। बहुत सारी समस्याएं जो हैं आज भी बरकरार है। सबसे पहले तो एक चीज मेरे दिल में धड़कते रहता है कि महिला शौचालय की बहुत कमी है। पुरुष लोग के लिए तो शौचालय है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है।
तो सबसे पहले अगर मैं जीतता हूं तो शौचालय के लिए मैं कार्य करवाऊंगा, महिलाओं के लिए खासकर, और पुरुष के लिए भी शौचालय होगा, चलंत शौचालय का निर्माण होगा। गली कुची बहुत सारा जो सड़कें ऐसे छोटी मोटी है जो कि जीर्ण शीर्ण है, उसको मैं बनवाने का काम करूंगा। बहुत सारा जो पटना नगर निगम में जो सड़कें हैं जो आज भी पीसीसी ढलाई है और जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है, उनको जो सड़क जो 30 फीट से अबव है, जो कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत वो आ गया, उसका कानून बन गया, उस सड़कों को मैं चिन्हित करके पटना नगर निगम के जो अंतर्गत आता है उसको पीडब्ल्यू के अंतर्गत बनवाने का कार्य करूंगा। जो पटना नगर निगम में रहने वाले लोग हैं उनको वेंडर लाइसेंस नहीं मिला है, उनको वेंडर लाइसेंस दिलवा करके उनको सब्जी बेचने के लिए या ठेला लगाने के लिए जगह को चिन्हित कर करके उनको जगह उपलब्ध कराने का कार्य करूंगा। जिनको वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है या अन्य प्रकार के जो मूलभूत आवश्यकताओं से वो अभी तक वंचित है, उनको पूरा करवाने का काम करूंगा अंजू देवी चंद्रवंशी के द्वारा। शिक्षा पे सर क्या कहें? शिक्षा का स्तर तो अभी कमजोर है, तो शिक्षा के लिए तो बहुत अधिकार तो हम लोग को नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े मंत्री लोग, एमपी लोग, विधायक का क्षेत्र का है। अभी तक तो हम लोग का उसका डिक्लेरेशन नहीं क्लियर किया है कि अगर हम लोग का अधिकार क्षेत्र में अगर आता है शिक्षा के लिए, तो जो भी बुनियादी शिक्षाएं हैं उसको विकसित करने का प्रयास करूंगा। इस शहर में भी जो है बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी आज भी अनपढ़ है, उनको साक्षर योजना चलाने का काम करके उनको साक्षर कराऊंगा, ताकि अंगूठा न दे वो उस साक्षर को भी सिग्नेचर करने का काम करे। और आदर्श जो है स्कूल है, जितने भी स्कूल है उसको आदर्श स्कूल के दायरे में उसको मैं लाऊंगा। डिजिटल से ओतप्रोत कराऊंगा, डिजिटली क्लास करवाने का काम करूंगा। यही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। सबसे बड़ी एक मुद्दा जो मुझे दिख रहा है, जो कि चुनावी क्षेत्र में भी हम लोग घूम रहे हैं, तो कि जो भी क्षेत्र है 72 वार्ड है, उसमें कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे कोई सामुदायिक भवन नहीं है, जिसके नहीं रहने की वजह से वहाँ के गरीबों को जो है कम्युनिटी हॉल तक जाना पड़ता है, जहाँ पे लाखों रुपया का जो उनको जो है वहाँ पे मतलब कि वो अलग से खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या योजना? देखिए, सामुदायिक भवन का जो अभी तक तो मैं जो सुना हुआ जाना हूँ, सामुदायिक भवन वो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगर हम लोग का अधिकार क्षेत्र में देगा तो जगह का चिन्हित करवा करके डीएम से उसको एनओसी दिलवा करके या अंचलाधिकारी से उनको एनओसी करवा करके मैं अपने स्तर से मैं प्रयास करूंगा कि अगर हम लोग क्षेत्राधीन अगर आता है तो मैं तुरंत बनवाने का काम करूंगा। अगर नहीं तो जो हमारे एमपी हैं, विधायक हैं, उनसे मिल करके मैं निर्माण कराने का काम करूंगा, ताकि जो गरीब गुरबे लोग जो हैं, जिनको शादी ब्याह में रोड को घेर कर करके या महंगी से महंगी कम्युनिटी हॉल में जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े। 1000-2000 रुपया जो उसका शुल्क जो है, सफाई शुल्क दे करके वो करवाए, ये काम मैं करूंगा। हमारे बीच में पटना महानगर के उप महापौर अंजू देवी जी हैं। मैं अंजू देवी चंद्रवंशी बोल रही हूँ। पटना के सारे देशवासियों को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं दे रही हूँ। पटना के वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं। पटना के वासियों को